नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट। अक्सर यही लोगों का क्वेरी होता है, मैम मेरा लो एमएच आया है, तो क्या मेरे अंडे खराब हैं? क्या मुझे डोनर एग लेना पड़ेगा? और लो एमएच के होते हुए मुझे आईवीएफ ही करवाना है, क्या उससे से मुझे कंसेप्शन होगा? आज हम इस वीडियो में यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। जब भी हमें इनफर्टिलिटी होती है, हम बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, हमें 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है, सो डेफिनेटली आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट करवाता है। तो उन ब्लड टेस्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है वो होता है एएमएच। सबसे पहले जानते हैं एएमएच क्या होता है। एंटी मिनरल हार्मोन, यानी कि जो ओवरीज की सेल से सिक्रेशंस होता है, और ये वो हार्मोन होता है जो कि आपकी जो पेरिडियल फॉलिकल्स होते हैं उनके आउटर के लेयर होता है, जिससे कि ये आपके एग की क्वांटिटी बताता है। बट लोग अक्सर इसी एएमएच लेवल को खराब अंडों की क्वालिटी से कोलरेट करते हैं। जब भी आपका लो एएमएच आता है, आपको बोल दिया जाता है कि आपको आईवीएफ ही करवाना है, आपके अंडे तो बहुत ही खराब है या फिर नहीं है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एएमएच का मतलब एंटी मिनरल हार्मोन, और ये कहाँ होते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं अच्छे से डिटेल में। जब भी कोई महिला या बच्चा पैदा होता है, एक गर्ल बेबी पैदा होता है, तो वो नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होता है। जब उसको पीरियड्स यानी कि मेनार्की स्टार्ट होती है, तो उन्हीं नंबर ऑफ एग में से कुछ अंडे हर महीने उसके रिलीज होते हैं, जो कि भ्रूण ना ठहरने की वजह से, प्रेगनेंसी ना ट्राई करने की वजह से उसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाते हैं और ब्लीडिंग के रूप में शेड आउट होते हैं। या फिर आपका, अगर जब आप एक कंसेप्शन के एज में जाते हैं, महिला शादी करती है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करती है, तो वही अंडे उसके कंसेप्शन में मेन भूमिका निभाते हैं। अब इसमें हर महीने अंडे खर्च तो हो रहे हैं, रिलीज तो हो रहे हैं ओवरीज से, पर आ नहीं रहे, बन नहीं रहे। यानी कि एक ऐसा बैंक जिसमें पैसे आपके हर महीने निकल रहे हैं, बट आप उसमें डाल नहीं सकते, सेविंग्स नहीं कर सकते। तो एक टाइम ऐसा आता है उस बैंक में वो पैसा, वो गोल्ड आपका खत्म हो जाता है। सेम जब वो अंडे क्वांटिटी में कम होते जाते हैं, महिला की एज के साथ साथ 40 के बाद 42, किसी में 50, किसी में 55, लास्ट 55 तक आते आते जब वो अंडे खत्म हो जाते हैं, तो महिला का मोनोपोज सिचुएशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि उनको माहवारी बंद हो गई है, अब मोनोपोज, अंडे खत्म हो जाते हैं। वही अंडे कंसेप्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ आपकी क्वांटिटी दर्शाता है, क्वालिटी नहीं। अक्सर जब भी लो एमएच देखते हैं तो लोग इतने टेंस हो जाते हैं, मैम अब डोनर एग लेना पड़ेगा, या हमें फलान डॉक्टर ने बोला है कि आप देख लीजिए, आपके अंडे अभी बहुत कम हैं, जल्दी से कंसीव कीजिए। हम ये भी देखते हैं कि अक्सर लेट एज को, जब हम बच्चे के लिए ट्राई नहीं भी कर रहे होते, तो भी 40 में, 39 में, 38 साल की एज में कितनी महिलाओं को कंसीव होता है। ऐसा नहीं उनका नंबर ऑफ एग जो है वो कम नहीं हुआ होगा, बट उनके एग की क्वालिटी अच्छी होती है। सो सेम एएमएच सिर्फ आपकी क्वांटिटी दर्शाता है, क्वालिटी नहीं बताता है। क्वालिटी के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। आयुर्वेद का रेगुलर आपका लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक दिनचर्या यानी कि सुबह उठना, टाइम पे खाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आयुर्वेद के पंचकर्मा, मेरे जितने लेट एज के कंसेप्शन पेशेंट होते हैं उसमें हम वमन विरेचन करवाते हैं, मात्रा बस्ती, पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उस पर ध्यान देते हैं, जिससे कि स्टिमुलेशन इंक्रीज होते हैं। उसके साथ साथ एक्यूपंक्चर, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो एंशिएंट टाइम में विद क्रम उसको बोलते थे, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। इन सारी चीजों के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन, रसायन जो कि आपके खून को पतला भी करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में आपका खून का दौरा भी बढ़ाते हैं, अंदर की लाइनिंग को भी न्यूट्रल करते हैं। सो आपको एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ एग चाहिए, जो कि आयुर्वेद और दिनचर्या और स्ट्रेस ना लेने और अच्छी डाइट से बढ़ जाएगा। सेकेंड, फेलोपियन ट्यूब्स का बहुत अच्छे से वर्किंग होना चाहिए। तीसरा, आपका बच्चादानी जो है वो मजबूत होना चाहिए। अब आप जब एमएच लो को लेकर स्ट्रेस लेते हो, और ऑलरेडी स्ट्रेस की वजह से ही आपकी जो क्वालिटी है एमएच की, वो आपकी सेक्रीफाइस करती है। तो इन चीजों पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्ट्रेस लेकर तो कंसेप्शन के लिए मत जाइए,
आप अभी नेचुरल इलाज पे आगे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ साथ हम नेचुरल रेमेडीज, आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डिटॉक्स, पंचकर्मा के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो आप होगे कंसीव, आप एटलीस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट रखिए, कुछ टाइम दीजिए। बाकी आईवीएफ तो ऑप्शन लेके आप अभी भी चल रहे हैं, दिल और दिमाग में बैठ गया है कि आईवीएफ में जाते ही बच्चा मिल जाएगा। पर 2 से 3 महीने अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट को देंगे तो आपके अंडों की क्वालिटी बढ़ेगी, आप नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं, आपकी फैलोपियन ट्यूब भी खुल सकती है, आपका पीसीओडी भी ठीक हो सकता है, अंडे साइज में नहीं बनते वो भी ठीक होगा। आपकी थिन एंडोमेट्रियम जो कि आईवीएफ के प्रोसीजर के दौरान जीएसएफ इंजेक्शन लेकर, आपका बहुत सारी पीआरपीस करवाकर भी नहीं बढ़ती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन से बहुत जल्दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ हाइड्रोसेल्फिन की कंडीशन जिसमें कि आप ट्यूब क्लैंप्स करवाने चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगली बार बच्चा कैसे नेचुरल होगा, नहीं होगा। सो डेफिनेटली आयुर्वेद में भी उसका सॉल्यूशन है। तो आपकी जितनी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, पहले नेचुरल समाधान, आयुर्वेदिक समाधान चुनिए, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लीजिए, एक एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, और लो एमएच की समस्या में आपका पहला समाधान आईवीएफ नहीं है, नेचुरल भी आप लो एमएच की कंडीशन में कंसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।